जो टॉपिक आज आप लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांस मैथ का पार्ट है। जो एडवांस मैथ होती है ना, दो पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस, उसमें से एडवांस मैथ का पार्ट है। ये इतनी अच्छी चीज़ है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक, और हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। ये आपके बड़े बड़े सवालों को बिल्कुल जरा सा करा देती है। अगर आप इसके एप्लीकेशन, आपको प्रमेय नहीं सीखनी, आपको कोई डेरिवेशन नहीं करनी, प्रमेय की थ्योरम नहीं सिद्ध करनी, आपको सिर्फ उसका एप्लीकेशन देखना है कि कैसे होता है, ठीक। और इसका एप्लीकेशन इतने अच्छे हैं इसके एप्लीकेशन कि आपके बड़े बड़े सवाल बिल्कुल जरा से बना देंगे। अभी हम कराएंगे आपको, आप देखोगे कि कितना ज़्यादा सरल कर देती है चीज़ों को, तो इसको ध्यान से समझिएगा। दूसरी चीज, आज से आपकी रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट हो रही है। जब तक ये खत्म ना हो तब तक हमारी सलाह आपको ये है कि एक भी दिन गोला मत मारना, नहीं तो रिमाइंडर थ्योरम गोल हो जाएगी। पूछिए क्यों? क्योंकि कई सारे लोग तो ऐसे होंगे जो पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, उन्होंने इसके पहले देखी नहीं होगी, ठीक। तो इसके एप्लीकेशन भी आपको सीखने हैं और इसमें बहुत नई नई चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवांस मैथ का, ठीक। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि शेषफल या रिमाइंडर क्या चीज है। तो आओ देखो, एक छोटा सा सवाल करते हैं अपन लोग। जैसे हम लिखें 36 और इसमें 5 का भाग दे दें, तो 2 का ही भाग तुम लोग भी देते जाओ, ठीक। 5 सत्ते 35, यहाँ क्या लिखेंगे? तो ये जो है ना, इसे कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल, ठीक है भाई। यही है आपका रिमाइंडर जिसके बारे में आपको समझना है, ठीक। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। अगर हम किसी एक नंबर से दूसरे नंबर में भाग देते हैं, उसके बाद जितनी बार भाग जाता है उतनी बार भाग दे देते हैं, उसके बाद कुछ शेष बचता है, उसी को शेषफल कहते हैं। ये थ्योरम पूरी की पूरी इसी के बारे में है और ये सवालों को बहुत सरल करा देती है। देखिए कैसे। ये जो है आपका, ये धनात्मक शेषफल है। ये क्या है? धनात्मक शेषफल। एक काय में, धन में है ना। अच्छा, आप कहोगे क्या ऋणात्मक शेषफल भी होता है? तो देखिए कैसे होता है, आओ बताएं आपको। अभी आपने कितनी बार भाग दिया था? 7 बार भाग दिया था, ठीक। आपने कितनी बार भाग दिया था? 7 बार भाग दे दिया था, ठीक। अब आप इसमें जरा एक बार 8 बार भाग देके देखो, कहना जी कैसी बात कर रहे हैं, दे दो 40। आपको पता है नीचे वाले नंबर को घटाते हैं, क्या बचेगा? ये ऋणात्मक शेषफल है। ये क्या है? ऋणात्मक शेषफल। लेकिन हम कभी भी जो फाइनल आंसर होता है वो नेगेटिव नहीं देते। तो अब ये पॉजिटिव कैसे होगा? तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसमें से इसको घटा देते हैं। 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1। आप वापस वहीं पहुंच जाओगे जो आपका आंसर है। आप कहोगे वहीं पहुंचना था तो फायदा क्या था, हमें तो पहले से ही आता है। तो अभी ये इसकी एप्लीकेशन है जो आपने पहली देखी है। अब इसका फायदा, जब आप सवाल में पहुंचोगे ना, तो आप देखोगे बड़े बड़े सवाल जो पॉजिटिव से सॉल्व नहीं होंगे वो नेगेटिव से 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। अभी आपको इसकी एप्लीकेशन जब देखने को मिलेगी, तो ये पहली एप्लीकेशन है। जो नेगेटिव शेषफल है ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। पॉजिटिव तो है ही, नेगेटिव खास है क्योंकि ये तो आप पहली बार देख रहे हो। कितने लोग नेगेटिव शेषफल पहली बार देख रहे हैं आप लोगों में से? ठीक, आप लोग पहली बार देख रहे हो ना, तो इसको आपको याद रखना है नेगेटिव कैसे आता है। और नेगेटिव लास्ट में नहीं होगा, लास्ट का आंसर हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? जिस नंबर से भाग दे रहे हो उससे नेगेटिव शेषफल को, नेगेटिव रिमाइंडर को घटा देंगे तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। बात आई समझ में? एक छोटा सा सवाल और देखते हैं। जैसे हम आपसे 3 से कहें कि 3 का भाग दे दो आप 16 में, तो भाई 3 बचे 15, क्या आएगा? 1। ये कैसा शेषफल है? पॉजिटिव शेषफल है। अब हम आपसे कहें कि 3 में भाग दो 16, 16 में भाग दो 6 बार दे दो, कितना हो जाएगा? 18, क्या आएगा? -2। ये नेगेटिव शेषफल है। लास्ट आंसर नेगेटिव नहीं होता, क्या लिखोगे? फिर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही? ठीक, आप किसी भी नंबर को लेके देख सकते हो और आप देखोगे जो फाइनल आंसर होगा, जो पॉजिटिव शेषफल है, नेगेटिव को घटाने पर वही आपको मिलेगा। अगर नहीं मिलता है इसका मतलब आपने गलत किया है। कोई भी एक अपने मन का नंबर अपने एक मन के दूसरे नंबर से भाग देके चेक कर लो, करो जल्दी। छोटा सा नंबर कर लेना, ऐसा करना शेष बचे, नहीं तो तुम पूरा पूरा भाग घटा दो।
पूरा पूरा भाग नहीं करवाना, शेष बचने वाला नंबर देना। ठीक, करो जल्दी से करो, कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछो, फिर आगे चलते हैं अपन लोग। देखिए एडवांस मैथ लोगों को कठिन लगती है, ठीक, क्यों? क्योंकि शुरू से अपन लोगों की थोड़ी दूरी बनी रहती है इससे। उसके बाद फिर जो पढ़ने का सिस्टम है वो भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। लेकिन हमारी इस बात की गारंटी है आपको कि जब एडवांस मैथ हम कहेंगे, एडवांस मैथ का एक एक चैप्टर की बात कर लेते हैं, पूरी एडवांस मैथ तो बहुत बड़ी है। जैसे हम आपसे कहेंगे रिमाइंडर थ्योरम खत्म, तो उसके बाद कुछ भी बचने वाला नहीं है। और आप अगर पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। आपकी मदद के लिए क्लासें अवेलेबल होंगी, आप जब चाहें तब रिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत से पढ़ना है और रेगुलर क्लास में रहना है। अब गोल हो तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं, ठीक, लेकिन अगर आप क्लास में हो तो हम आपको साथ में लेके ही चलेंगे। तो इस बात की गारंटी है जैसी रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़ोगे ऐसी आपको शायद ही कहीं पढ़ने को मिले। जैसे हम आपको रिमाइंडर थ्योरम जितनी तरह से हम आपको बताएंगे, जितने एप्लीकेशन हम आपको सिखाएंगे, ये बहुत जगह से कलेक्ट करके हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपका सारा का सारा कवर हो जाए। ठीक, ये चीज आपकी समझ में आ गई? आपने अपना नंबर चेक कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्व है, फाइनल आंसर पॉजिटिव का सेम आ रहा है, क्लियर है? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं इससे। तो ये तो हो गया इसका एक एप्लीकेशन, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया आपकी, पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है? हमने पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर आपने बता दिया, अब आप इसका फायदा बताओ। तो देखो आपको थोड़ा सा फायदा समझाते हैं इसका। एक सवाल लेते हैं अच्छा सा, देखिए 23 गुणे 34 और इसमें भाग देना है आपको किसका? 9 का, ठीक। और आपसे कहा गया शेषफल बताइए। तो एक तरीका तो ये है कि हम 23 का 34 में गुणा करें, उसके बाद 9 का भाग दें, फिर शेषफल बताओ। फिर हम आपको इसकी एप्लीकेशन सिखाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, जरा एक बार थोड़ा कैलकुलेटर की मदद ले लो। 23 गुणे 34 कर दो जरा, 23 गुणे 34 कर दो, 3 कहां से आएगा? 23 गुणे 34 करो, अभी तो कितना आ गया? 742। अब 742 में आप 9 का भाग दे दीजिए। 82 है, कितना है? ठीक है, ठीक, तो भाई भाग दो। कितनी बार? ठीक है भाई, कितना बचा? ठीक, अब कितनी बार बताओ यार, कितना बचा बताओ भाई? यही है आपका शेषफल, 8 शेष बचा। अब एप्लीकेशन का आनंद लीजिए, क्या फायदा हुआ इससे। 9 से आप 23 में भाग दीजिए, कितने तक भाग जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना शेष बचेगा? तो जो शेष बचेगा हम बस वो लिख देंगे। शेष कितना बचा? 5। आर का मतलब रिमाइंडर, काट दिया 5 बचा, यहां भाग दो, कितनी बार जाएगा? 27। रिमाइंडर क्या है? 7। इनके बीच में क्या था भैया? गुणा था ना, आप दोबारा गुणा कर दो, तो क्या हो गया? 35। अब 35 में 9 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 27, क्या बचा? आंसर आ गया कि नहीं? आपको इतना बड़ा गुणा करना पड़ा? खत्म।
आपको इतना बड़ा गुणा नहीं करना पड़ा, रिमाइंडर आपके सामने है। ये तो हो गई पॉजिटिव की बात। 5 कैसा था, पॉजिटिव की नेगेटिव? 7 कैसा था, पॉजिटिव की नेगेटिव? ठीक, देखेंगे अभी इसके बाद अगले स्टेप में कि क्या नेगेटिव से होता है सवाल। आओ देख, चलो 23, 34, 9। ठीक, तो अभी हमने कितनी बार भाग दिया था? 2 बार। 2 बार भाग दिया था ना, तो 18 तक भाग गया था, 5 शेष बचा था। अब आप 3 बार भाग देते, 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना शेष? -4। ठीक, अब इसमें क्या चाहते हो, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लें, बताओ? नहीं, जैसी इच्छा हो आपकी, नेगेटिव ही ले लें। चलो ठीक है, चलो पॉजिटिव ले लें, फिर एक बार नेगेटिव भी ले लें। ठीक है, चलो इसका पॉजिटिव वाला तो पता ही है कितना था। ठीक, तो जब 7 और -4 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? -28 बटे 9। 28 में 9 का भाग दोगे कहां तक जाएगा भाई, बताओ? 27 तक जाएगा ना। शेष क्या बचेगा? -1। लास्ट रिमाइंडर क्या माइनस में होता है? 9 में से 1 घटाओ, क्या आएगा? ये लो भैया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया। अच्छा, अब तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? यहां दोनों पॉजिटिव थे, यहां एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। अब कहने लगे हमें तो सर पहला वाला पॉजिटिव चाहिए, दूसरा वाला नेगेटिव चाहिए। ऐसा कर लो, चलो 23, 34, 9, ये पॉजिटिव चाहिए। याद है ना क्या वो कितना आया था? इसका तो 5 आया था। अच्छा, इसका ले लो, कितनी बार? 36 तक, 9 चौक 36, कितना आएगा? -2, कितना हो गया? -10 बटे 9। भाग दोगे कितनी बार जाएगा? एक बार। शेष क्या बचेगा? माइनस का 1, रिमाइंडर क्या बचेगा? -1। 9 -1 फिर क्या आ जाएगा? 8। बताइए भाई, कोई दिक्कत? अब कहने लगे सर ऐसा है कि हमने देखो ये वाले दोनों पॉजिटिव ले लिए तो 8 आया, ये वाला नेगेटिव ये पॉजिटिव ले लिया तो भी 8 आया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ले लिया तो भी 8 आया। अब आप दोनों नेगेटिव लेके देखो। चलो दोनों नेगेटिव ले लेते, 23, 34, 9। इसको नेगेटिव लोगे कितना आता है? बताओ भाई। इसको -4, -2, माइनस माइनस, आंसर खत्म। प्लस में हो गया, आंसर खत्म। आप क्या समझे कि अगर आपकी प्रक्रिया सही है तो आप किसी भी पॉजिटिव रिमाइंडर को लो, किसी का नेगेटिव लो, आंसर आपका सही आएगा। यहां पर दोनों पॉजिटिव से, आंसर 8। यहां पर ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, आंसर 8। यहां ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, आंसर 8। यहां पर ये नेगेटिव था ये भी नेगेटिव था, आंसर 8। रिमाइंडर 8 ही बचेगा। और आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा, आपने पूरे का गुणा करा लिया था, यहाँ पे याद है ना 582 कितना बताया था अभी आपने? 782, तब भी रिमाइंडर 8। क्लियर है? ये है इसकी एप्लीकेशन। अब हमें हमारे हाथ में कितने ट्रूल आ गए? नंबर देखेंगे, 5 नहीं 4 ही। हम नंबर देखेंगे कि हमारा काम पॉजिटिव रिमाइंडर से बन रहा है कि नेगेटिव रिमाइंडर से बन रहा है, और हम उसके हिसाब से काम कर देंगे और हमारा आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप सीधे बैटिंग भी कर सकते हो, उल्टे बैटिंग भी कर सकते हो, नेगेटिव भी चल सकते हो, पॉजिटिव भी चल सकते हो, किसी के साथ भी चल सकते हो। आपका मन हुआ कि दोनों नंबर पॉजिटिव लें तो भी आंसर, पहला नेगेटिव लें दूसरा पॉजिटिव लें तो भी आंसर, पहला पॉजिटिव लें दूसरा नेगेटिव लें तो भी आंसर, दोनों नेगेटिव लें तो भी आंसर। और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, आप बता दो? 2 नंबरों में और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? जैसा ये 2 नंबर के संग है, ऐसा आप 3 नंबर के संग भी कर सकते हो। 3 नंबर में तीनों पॉजिटिव लोगे तो भी आंसर आएगा, 3 नंबर में 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव लोगे तो भी आंसर आएगा। मतलब जो मर्जी हो वो करो, बस सही करो, आंसर आएगा। और ये किसके संग बताया? 3 के साथ। ऐसा आप 10 के साथ भी कर सकते हो, ऐसा आप 20 के साथ भी कर सकते हो, ऐसा आप 90 के साथ भी कर सकते हो, ऐसा आप पावर लिखिए लाख तो भी कर सकते हो। अब आया एप्लीकेशन समझ में कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है? और अभी और मजेदार चीज बताएंगे हम आपको। ये क्लियर है? इसको नोट कर लो आप लोग, इस एग्जाम्पल को नोट कर लो आप लोग। जहां पर कोई सा भी कंफ्यूजन हो वहां पे हमें रोक के पूछ लेना, क्योंकि ये नई चीज है बिल्कुल आपके लिए। ठीक,
भैया लिख लो पूरे चारों। ठीक है, चले आगे, सबका हो गया। चलिए अब आपको एक सवाल देते हैं, जैसे हमने 4 तरीके से किया, आप भी इसको करके चेक करिए आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता। ठीक, बताइए शेषफल क्या होगा। चारों तरीकों से कर लेना भैया, और चेक कर लो कि आप लोग सही चीज पकड़ पा रहे हो कि नहीं। शेषफल आपका 1 आ रहा हो, आपका 20 आ रहा, गड़बड़ है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है भैया। बताओ ये कर लिया, कितना आ गया। ठीक, तो देखिए सबसे पहले पॉजिटिव रिमाइंडर से करेंगे। जब आप 21 से 43 में भाग दोगे तो 21 दूनी रिमाइंडर, तो इसको ऐसे कट करके रिमाइंडर ऐसे लिख दिया जाता है 1। ठीक, अब 83 में आप भाग दोगे। अब आप ये देखा करो, आप जब भी करो तो आपको ये देखना है कि इसके आसपास पहाड़े में कौन सा नंबर पड़ रहा है। ठीक है, 21 दिया, 21 चौके, यहां पे क्या लिखा, तो आप बिल्कुल बिना डर के चले जाओ 4 बार। आप कहोगे 83 है, अभी तक क्या अपन डरते थे, बड़ा नंबर हो गया तो भाग कैसे थे, अब 2 आराम से 84 बार दे दिया, 84 तक भाग गया, रिमाइंडर क्या हो गया, इन दोनों का गुणा होगा, क्या आएगा, माइनस तो हो नहीं सकता, क्या आ जाएगा 20। अगर आप यहां पर 3 बार भाग देके भी करते हो उसको तो भी क्या आता, 20 ही आता। करके आप चेक कर लो, आप दोनों को पॉजिटिव ले लो, दोनों को नेगेटिव ले लो, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव ले लो, या दूसरा पॉजिटिव पहला नेगेटिव ले लो, करके देख लो एक बार, लग जान दो, एक सवाल में लगेगा बस। उसके बाद तो हमको ना हर सवाल आपसे 4 बार कराएंगे, एक सवाल चेक कर लो बस, नहीं आए तो हमसे पूछ लो, हम कर देंगे। सैतालीस, 83, 21, यहां पर हम पॉजिटिव रिमाइंडर ही ले ले रहे हैं, आर बराबर 1। यहां पर 63 तक कटा, यहां पर क्या कटा 63 तक, तो रिमाइंडर क्या हो गया 20 हो गया, और 20 गुणे 1 20 हो गया। लो भैया, कहां कठिन है यार, बताओ कहां टाइम लगा, डायरेक्ट आ गया। अब आपने कहा पहला वाला हम नेगेटिव लेना चाहते हैं सर, चलो भाई देख लो करके। देखो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आपको कैसे लेना है, जो नंबर पास में पड़े, जैसे आप 21 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, अब 21 का पहाड़ा पढ़ने पर उसके बाद ऐसा नंबर पड़ रहा है जो उससे छोटा है, जैसे यहां पर 21 दूनी 42 पड़ रहा है, तो आप 42 को ही लोगे, पॉजिटिव रिमाइंडर ही लोगे। वहां पर 84 पड़ रहा है तो वहां पर आपको नेगेटिव रिमाइंडर ही लेना चाहिए, ये सबसे अच्छी अप्रोच होगी। आपको चेक करा रहा है बस, हम करना नहीं है ऐसा। ठीक,
अब मान लो आप चाहते हो कि हम पहले का नेगेटिव लेके चेक करें, तो भाई 21 एकम 21, 21 दूनी 42 होता है, तो आप 2 बार नहीं ले रहे, आप 3 बार ले रहे हो। 21 दिया, तो आप जब 63 लोगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, -20। इस वाले का क्या लेना चाहते हो, पॉजिटिव की नेगेटिव बताओ। इसका भी नेगेटिव, तो यहाँ पर 4 बार काट दो तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस, ये लो भैया 20 आ गया। फिर अब देखिए कॉम्बिनेशन, यहाँ दोनों, यहाँ पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यहाँ पहला पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, यहाँ पर पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव। अब कौन सा कॉम्बिनेशन बचा बताओ, पहला नेगेटिव ले लें दूसरा पॉजिटिव ले लें। चलो पहला नेगेटिव यानी कि r बराबर -20 और दूसरा पॉजिटिव यानी कि बताओ, यहां पर आप क्या लोगे, +20। चलो कहने लगे ये क्या हो गया सर, एक ले लिया माइनस में और एक ले लिया प्लस में, और जो खतरनाक हो गया 20 और 20 तो 40 हो गया, ऐसा है क्या, -20 + 20 0 हो गया, ऐसा है क्या, नो। करा दो गुणा, बिना डरे करा दो गुणा, कितना हो गया, 400 हो गया, माइनस के 400। तो माइनस के 400 है तो भाग दो ही, दो भाग, बताओ कितनी बार, दो 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 भाई। देखो ऐसा है, 40 लिखा है ना आपके सामने, आपके सामने क्या लिखा है 40। सामने जब भाग देना चालू करोगे आप उसका माइनस छोड़ दो, माइनस बाद में लगा देंगे। 400 समझो, 400 में 21 का भाग दे रहे हैं तो 21 एकम कितना बचेगा, 19। फिर 0 कितनी बार भाग जाएगा, कितना आ गया, अब कितना बचा, माइनस का क्या बचा, 1 बचा। इसको सॉल्व करने पर रिमाइंडर क्या बचा, -1। फिर क्या आ जाएगा, देखो ठीक, क्लियर है। यहाँ पे भाग देके दिखा दें, 400 कितना था, 21 था ना, 21 एकम 21, कितना बचा, ठीक। अब 21 गुणे 9 कितना हो जाएगा, क्या बचा, यहां पर आया प्लस का 1। अब क्योंकि ये माइनस में था, ये माइनस में था ना, तो यहां पर जो ये जो आपके नंबर है ये सब माइनस में चलेंगे, रिमाइंडर का भी बचेगा माइनस में, क्योंकि ये बड़ा वाला नंबर आपका बड़ा हुआ। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, ये जो आपके गुणा है ना, ये माइनस का वाला गुणा है, सब माइनस में होंगे ये नंबर। यहाँ पर लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस में। लास्ट रिमाइंडर काय में लेना, पॉजिटिव, ठीक। ये आपको करना नहीं है। अब आप ये देखो, आपके पास 4 तरीके हैं, आप कौन सा तरीका अपनाओगे, क्यों अपनाएंगे, क्यों अपनाएंगे, बस। अब आपको एप्लीकेशन भी पता लग गई, आपको ये पता लग गया हमारे पास कितने टूल हैं, 4 टूल हैं, कौन सा यूज करेंगे जिससे हमारा नेट बोल्ट जल्दी खुले, ठीक है। हमें ये नहीं दिखाना कि हम तो सर उससे भी खोल लेते हैं, उससे खोल लेते हैं तो वो कहेंगे अपने घर पे बैठिए आप ज्यादा बड़े मिस्त्री हैं, हमें जरूरत नहीं इतने बड़े मिस्त्री की, आप अपना गैराज खुद ही खोल लें, ठीक। आप अपना गैराज खुद खोल लें और बताएं लोगों को कि हम 4 तरीके से नट बोल्ट खोल लेते हैं, वो कहेंगे हमें तो जल्दी काम कराना भैया, ठीक। भाई आप नौकरी करने जा रहे हैं ना, तो उन्हें कैसा आदमी चाहिए, वर्कर फास्ट हो, सुपर फास्ट आदमी चाहिए। सुपर फास्ट क्या है, जाइए ना, यहां पर आपने 42 को पकड़ा, यहां आपने 84 को पकड़ा, प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस के तंग सॉल्व किया, आंसर आया, खत्म, आगे बढ़ो। क्या होशियारी दिखानी, कहने लगे हम तो -20 और +20 से करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब फंस जाओ कहीं, भूल जाओ तो ये भी है, ये भी है, ये भी, दोनों भी तो है, देखो इसके छोटे भैया ये भी है, तुम दादाजी के पास क्यों जा रहे, ठीक। चलो क्लियर है। अब अपन लोगों की अप्रोच रहेगी इस सवाल का आंसर जल्दी बताना है, ठीक है। तो अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका तेजी में बताना है आंसर कि क्या है, ठीक। बताइए शेषफल क्या होगा, लिखना है भैया, जल्दी जल्दी लिखो, करो, लिख के करना है, बिल्कुल सही, शाबाश।
6 आएगा इसका आंसर। ठीक, अब आपको पहाड़े जितने अच्छे याद हैं उतनी तेजी में आपका काम बन जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपको 120 पकड़ना और 93 पकड़ना, तो भाई कितनी बार भाग दिलवा दिया सर? 15 अट्ठे 15 का याद कर लो, नहीं 8 का 15। देखो 8 का पहाड़ा 15 बार कोई नहीं याद करता, करता है क्या? 10 तक याद करते यार, 8 दाम 80, कहानी खत्म। ऐसा करते कि 8 का 11 बार, फिर 12 बार, तो 15 का कर लो, 15 अट्ठे 120, तो 15 बार कट गया, कितना बचा? 1। और यहां पर अरे यार डायरेक्ट शेष पे नहीं जाओ, पहले भाग तो दिलवा दो। 93 है, 80 होता है ना, तो ये 88 तो याद आते ही आता है 11 बार। ठीक, कितना बचा बताओ? 5 बचा ना। अच्छा, अब यहां पर जो चिन्ह होगा बीच में, वहां गुणा था, यहाँ क्या है? प्लस। आपका भी क्या होगा? प्लस। 5 और 1, नहीं तो कुछ लोग गुणा करा दें, 5 आंसर। जो चिन्ह होगा नंबरों के बीच में, रिमाइंडर के बीच में भी वही प्रक्रिया चलेगी। जो संख्याओं के बीच में संक्रिया होगी वही शेषफल के बीच में संक्रिया या प्रोसेस होगी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। बताओ तेजी में। गलत, गलत। नीचे 11 लिखा है, ऊपर 13 शेष कैसे बच जाएगा? कौन था ये 13? कौन था? 1 बचेगा? इतना वैरायटी वाला सवाल है, 5-6 आंसर थोड़ी आएंगे, आएगा एक ही भाई। भैया 11 का भाग इसमें दोगे, कहां तक गया? 11 गुणे 11, बोलो यार कितना बचा? यहां पे कितनी बार बताओ भाई? 121 आ गया था, 11 और जो। ठीक, कितना बचा? 9 और 4 बटे, एक बार और दे दो। अगर बड़ा नंबर ऊपर हो तो भाग दोबारा कर दिया जाता है। एक बात याद रखिएगा, शेषफल हमेशा संख्या से छोटा बचता है, ना संख्या के बराबर बच सकता है, ना संख्या से बड़ा बच सकता है। याद रखना, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। ठीक, अब देखें आप लोग कितना सीखे, थोड़ा सा नंबर बड़ा कर रहे हैं। अब 130 को 144 कर दें? क्यों कर दें भाई? अच्छा, बड़े वाले मिस्त्री हैं आप? बड़े मिस्त्री हैं? नहीं अभी करते हैं, आप बड़े मिस्त्री हैं, अभी कराएंगे। वापस छोटे मिस्त्री हो गए तुम? नहीं, हमें पता है ना, ये आती है अंदर फीलिंग। जहाँ 2-4 बार, अभी देखो रिमाइंडर थ्योरम पहली बार पढ़ी ना, और बड़े मिस्त्री बन गए तुरंत। हम कह रहे हैं हमें आती है तो हम छोटा कर रहे हैं, तुम बड़ा करा रहे। बताइए रिमाइंडर, हम बोल दे रहे 127, लिखते जाओ। 127 इंटू 139 हो गया, इंटू में 12653, फिर इंटू में 79, इंटू में 18769, और इसमें 5 से भाग देके शेष बताना है। ठीक, 4। हाँ साहब, आप क्या कह रहे थे? अब आप बताएं। आ गए बड़े मिस्त्री, क्या कह रहे थे बताओ? हाँ बोलो बोलो, जो मन में बोलो, आराम से बोलो, हमें तो सब कुछ सिखाना ही है तुम्हें, बोलो। हाँ बताओ कितनी बार देने? 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना चाहते हो? हमें 11 तक आता था बस। 11 गुणे 11 121, क्योंकि हमें वर्ग याद थे। अब 11 गुणे 12 बताओ 132, इससे बड़ा हो गया ना 132। कितना लिख दे बताओ? यहां दोबारा लिख दे रहे तुम्हारे, खड़े हो जाओ पहले तो, इससे सिग्नल प्रॉपर आते हैं। ठीक, अपन लोग लेवल पे आ गए।
चलिए बताइए क्या चाहते हैं आप। 132 माइनस 2, ठीक। यहाँ पे क्या चाहते हैं आप, तो बताओ, तुम बताओ क्या चाहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो तुम चाहो। पॉजिटिव कितना था पॉजिटिव में, भाग कहाँ तक गया था ये बताओ। अरे तो ये तो बताओ भाग कहाँ तक गया था, कर लो आराम से गुणा कर लो। 132 में 11 और जोड़ दो। अरे तो कितना आया था ये तो बताओ। अरे 4 तो जब आया था जब कुछ घटाया होगा, घटाया क्या था हम वो पूछ रहे हैं, तुमसे पूछा हमने, तो हमें भी पता है यार वहां 4 लिखा है तो 144 आया होगा, उससे पूछने दो है। तुम बीच में घुस गए अपनी, तुमने कहा हम अच्छी सुधार लेते आओ हमारे पास, और सुधार ले दो अभी। हाँ बताओ 132 आ गया था, 132 में 11 और जोड़ दो। ये हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं, देखो पहाड़े 10 से आगे नहीं होते यार, 11 वाला कुछ कुछ रह जाता है, उसके आगे क्या करते हो, जोड़ते चले जाओ, ठीक। 132 में 11 जोड़ो क्या हो गया, 143, 143, 144 कर रहे हो, 144 इससे घटाओगे तो 3 बचेगा कि 4 बचेगा, क्यों भाई साहब 144 कौन था, 144 143 क्या बचेगा 4। अच्छा अब यहां पर हमने पॉजिटिव ले लिया, यहां नेगेटिव ले लिया, 4 दूनी 8 आ गया, काय में प्लस की माइनस, कुछ गड़बड़ है क्या। अच्छा नहीं नहीं एक मिनट गुणा काय को करा रहे, जोड़ने के यहाँ पर क्या आया प्लस का 2, आंसर खत्म, क्या हुआ खत्म, ओके। तो गाड़ी ऐसे भी सुधरती है। अब आपको मैंने दोनों नेगेटिव ले लें, दोनों ले लो, इसको नेगेटिव लोगे क्या करोगे, एक बार और बढ़ा दो, 143 पे पहुंचे थे ना, 143 और 11 और जोड़ दो, 143 और 153 और एक 154, 154 से इसको घटाओ क्या आएगा बताओ, माइनस का 7, -7 -2 -9, माइनस में हो नहीं सकता, -9 + 11 फिर से 2 आ गया, बस खत्म, और कुछ हो सकता, क्लियर। लेकिन हम क्या करेंगे अब तुम बताओ, हम कौन सी प्रोसेस अपनाएंगे, क्यों अपनाएंगे, बस जो पास में हो उससे पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ो, जो जल्दी हो उसे करो। क्यों ऐसा करो, जल्दी क्यों करो, पेपर में टाइम बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप जितने बच्चे बैठे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें आप पेपर दे दो और टाइम लिमिट हटा दो, पेपर सब कर देंगे, पेपर उतने टाइम में करना, ये बड़ी बात, ठीक। तो हमें टाइम बचाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हम फंसेंगे, होते ही पेपर में, ठीक है भाई। ये वाला करके बताओ, ठीक है कैसे। अब देखो यहां देखा हमें 5, यहां देखा 5, ठीक। अब हमारा दिमाग तुरंत काम करना चाहिए, 5 का भाग कब जाता है, 0 में या 5 में, 5 का भाग कब जाता है, जब 0 में या 5 में। यहाँ 127 लिखा है, मतलब या तो 125 कटता होगा या 130 कटता होगा, हमें पहाड़ा वहाड़ा याद नहीं करना, हमें समझ में आ जाना चाहिए कटता कौन है, 125 कटता होगा ना, रिमाइंडर 2, यहां पर क्या कटता होगा, 40 कटता होगा, -1, यहां पर कौन कटता होगा, 3 लिखाना, भाग थोड़ी देना। अब 50 तक काट दो तो 3 बचा, और 55 तक काट दो तो माइनस का 2, यहां पर माइनस इंटू माइनस करो यार, माइनस माइनस प्लस में चला गया, क्या आ गया 4, आंसर हो गया, लो निपटा दिया इतना बड़ा नंबर एक बार में। अब तमाम पॉजिटिव से करने का, पॉजिटिव से कर लो तो भी 4 ही आएगा, देख लो करके। हमें सवाल बड़ा नहीं करना, हमें सवाल छोटा करना है, अब चाहे वो पॉजिटिव से हो चाहे नेगेटिव, क्लियर है। अब आ जाओ शीट पे, बहुत सारी चीजें करवाते जाएंगे, बताते जाएंगे। शीट में कहां से स्टार्ट है, 176 178, देखो कहां से स्टार्ट है, 178, क्वेश्चन बोलो क्या है,
7 की पावर 90, अलग अलग सीट है तुम लोगों की, देखो इधर देखो। भैया शेषफल प्रमेय के जो सवाल है यहीं से स्टार्ट है, 178 से, 178 से देखिए। ठीक है भैया, अब देखो समझो, आपको पहला पैटर्न बता रहे हैं, हमने 2 सवाल अगल बगल लिख दिए हैं और इसमें आपको समझना है क्या, ये कौन सा पैटर्न है, 7 लिखा हुआ है, 7 का अगला नंबर क्या होता है और पिछला नंबर क्या होता है। तो ये पैटर्न है जब हम किसी नंबर में उसके अगले नंबर या पिछले नंबर का भाग देते हैं। पावर कैसी लिखी है, 90 मतलब सम, वहां पे भी सम, पावर सम हो, पहला पैटर्न। दिमाग में कैसे याद करेंगे, अगले नंबर का या पिछले नंबर का भाग देंगे और पावर कैसी हो, सम हो। ठीक, अब आप मजा देखिए इसका। पावर 90 है, इसका मतलब क्या है, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, कितनी बार, 90 बार। और किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा हमसे, अभी हमने पिछला सवाल जो लिखा था उसमें आपने क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं, अभी हम बताएंगे लास्ट में, फिर हम लिखेंगे, फिर आप देखो याद आता है कि नहीं। अभी इधर देखो, चलो इसको करने का तरीका क्या होता है, 7 में अगर आप 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो जो रिमाइंडर बचा उसकी पावर बना दो, कितनी हो गई, और 1 की पावर 90, आंसर हो गया खत्म, आंसर हो गया खत्म। शेषफल बताना था आगे, नहीं तो आप 7 को 90 बार लिखो, 6 का भाग दो, तब देखो क्या आता है, यही आएगा। जिसको कोई शक हो वो करके देख सकता है। ठीक, यहाँ पे आइए, 7 में आप 8 का भाग दोगे, पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे, बोलो भाई। अगर तुम पॉजिटिव लेने चले गए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें तो सवाल छोटा करना है, इसीलिए आपको नेगेटिव रिमाइंडर सिखाया था। यहाँ क्या आएगा, -1, -1 की पावर, अब -1 गुणे -1 क्या हो जाएगा, मतलब अगर 2 बार ले लोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस। तो 90 है, तो 90 में 2 के कितने जोड़े बनेंगे, 45, पूरे जोड़े बन गए ना सबके, तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा, कहानी खत्म। सवाल समझ में आया आपकी। इसका मतलब क्या हुआ, जब ऐसा सवाल आएगा तो हम करेंगे नहीं सॉल्व, हम ये याद रखेंगे कि जो नंबर है क्या उसके अगले नंबर का भाग है या उसके पिछले नंबर का भाग है। अगर अगले नंबर का भाग है तो हमारा रिमाइंडर -1 है, अगर पिछले नंबर का भाग है तो हमारा रिमाइंडर +1 है। अगर पावर सम है, अगर पावर इवन है, आंसर एक ही होगा। सवाल को सॉल्व नहीं करना, आंसर लिख देना है बस। अब आप जरा ध्यान दीजिए, अभी आपने सवाल कौन सा किया, 178। 178 का आंसर 1, 179 का आंसर 180 की शक्ल देखिए जरा, 15 में 14 का भाग दोगे 1, पावर कैसी है, पावर भी 1, सम इवन, आंसर 1। 50 में 49 का भाग दोगे 1, 7 में 8 का भाग दोगे 1, 15 में 16 का भाग दोगे, अबे 1 नहीं -1, फिर पावर से बनेगा यार, डायरेक्ट आंसर पे क्यों जा रहे हो, रिमाइंडर -1, पावर सम है इसलिए +1, पूरी बात बोलो। 35 में 36 का भाग दोगे, फिर पावर कैसी है, क्या बनेगा, 51 में 52 का भाग दोगे, पावर कैसी है, क्या बनेगा, 27 में 28 का भाग दोगे, 25 में 26 का भाग दोगे। देखिए आपने स्पीड खत्म, आपने 178 से बैटिंग करी और विद इन सेकेंड आप 187 तक आ गए। अब आ जाइए 188 पर, आओ इसको समझिए जरा। वन 188 को समझने से पहले एक चीज पे ध्यान दें। हमने यहाँ कुछ सवाल लिखवाए थे ना अभी आपको, सबसे पहला सवाल क्या लिखवाया था, बोलो सबसे पहला सवाल है 23 गुणे 34/9, यही लिखवाया था। इनका आपने गुणा भी किया था, शायद 782 था, इनका गुणा करने पर 782 आया था। फिर हमने इसमें भाग दिया था ना, कितनी बार गया था,
यहाँ 72 आ गया था, यहाँ पर 62 आ गया था, फिर 6 बार दिया था, यहाँ पे 54 आ गया था, फिर क्या बचा था भाई 8 बचा था, ये शेष था आपका। ये पूरी प्रोसेस थी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आपने भाग दिया, इनसे शेष बचाया, तो 9 का भाग इसमें भी दिया था और इसमें भी दिया था। आपने ऐसा नहीं किया था कि 9 से 23 को काट दिया और आगे बढ़ गया। जितने नंबर होते हैं नीचे वाले नंबर का सब में भाग जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। लास्ट वाला क्वेश्चन याद करिए, 5 वाला, सबसे रिमाइंडर लिख रहे हो, ऐसा नहीं किया कि एक नंबर काट दिया, कहने लगे बाकी सबका गुणा कर दो, ऐसा नहीं किया। सबका रिमाइंडर ले लेंगे तभी तो छोटा हुआ सवाल। नहीं तो तुमने मान लो 5 नंबर लिखे, एक काट दिया, बाकी सब में तो गुणा करना ही पड़ेगा ना, सवाल में छोटा क्या हुआ। तो आप सारे नंबर काट सकते हैं और सबका रिमाइंडर बचा के गुणा करा सकते हैं, और फिर आपका जो आंसर आएगा वो वही होगा जो पूरे नंबर का गुणा करके भाग करने पर आएगा। बात आ गई समझ में? ये चीज आपको याद रखनी है। अपन लोग ने इनको बोला नहीं था, बाकी किया तो थे। ठीक, बात याद है? तो अब आ जाते हैं सवाल पे, कौन सा करना है? 188। 8 की घात 80 प्लस 1 बटे, करिए। देखिए 8 की घात 80 है, 8 की घात 80 है, रिमाइंडर -1। यहां पर क्या होगा? -1 की पावर क्या है, तो क्या बन जाएगा? क्या बचेगा? यहां पर बनेगा 1 और इस वाला 1 और 1 आंसर। कोई दिक्कत आई आपको? अगला सवाल करो, बताओ क्या आएगा। 12 वाला बन जाएगा 13 से 1 और 5 उसमें जोड़ दोगे। आप कहोगे सर 5 कैसे ले रहे हैं आप? भैया जब 5 में 13 का भाग दोगे तो रिमाइंडर तो 5 ही बचेगा ना, भाग होना चालू ही कहां हुआ। 5 में 13 का भाग दोगे, शेष क्या बचेगा? 5 ही बचेगा। बात आ रही समझ? चलो 189 हो गया। चलो 280, अगला सवाल देखो जरा। 190, 13 में 14 का भाग दोगे, बताओ। 13 में 14 का भाग दोगे, -1, -1 की पावर क्या बना? 1 और 10 आंसर 11 शेष बचेगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग इसमें गलती कर देते हैं। ठीक, इसमें भाग आपको किसका देना है? 15 का भाग देना है आपको। तो भैया 14 में जब आप 15 का भाग दोगे तो क्या बचेगा? -1, -1 की पावर 68 और प्लस 14, -1 की पावर 68 तो 1 प्लस 14 क्या हो गया? 15। कई लोग कहते 15 आंसर, नो। 15 से भाग 15 में दे रहे, शेष 15 बचेगा। क्या बचेगा? 15 से 15 में पूरा भाग हो जाएगा, शेष 0 बचेगा। नोट करो इस सवाल। ठीक, अगले सवाल का आंसर बोलो भाई। 192, 192 क्या आएगा? 192 का बोलो। 193, देखिए 18 में दोगे तो कितना आएगा? 1। 18 में दोगे कितना बनेगा? 1 और अरे -1 पावर जोड़ोगे, +1। ठीक, उसके बाद 20 से प्लस का 1, 1 और 1 2, 194। हाँ 2 आएगा। किसी को कंफ्यूजन है 2 में? हो तो बताएं फिर हम बताओ। देखो कैसे करेंगे। अठारह की पावर 96 प्लस 20 बटे में 19। ठीक है भैया, 18 में 19 का दोगे -1, -1 की पावर 96 और 20 में दोगे 19 का तो +1। यहां पर क्या आया? 1 और यहां पर क्या आया? 1, 1 और 1 2, खत्म। क्लियर है? ये कौन सा था? 193। 194 देखिए ऐसा है, 24 में जब आप 25 का भाग दोगे तो -1, पावर है सम तो बनेगा +1 और 52 से भाग देके कितना बचेगा? 2। 50 तक जाएगा, 2 2 और 1 खत्म। अगला देखो
बताओ। देखो 25 की पावर 98 प्लस 120 और डिवाइड में 26। 25 में 26 का दोगे -1, पावर 98, 120 और 26। बताओ भाई कितनी बार? एक बार। आप पास में क्या है बताओ? अच्छा 26 चौके और 26 पंचे। आपको किससे सरल लग रहा है? 130 से करो। किसने कहा कि आप पॉजिटिव ही जाओ, नेगेटिव जाओ? तो अगर आप 130 कर देते हो तो क्या बचेगा? कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 26 चल रहा ना अपना। यहां पर बना +1, यहां -10 बटे में 26, क्या बचा? -9। क्या लास्ट आंसर माइनस में हो सकता है? नो। प्लस 26, 26 में से 9 घटाओ, बताओ। बोलो भाई, आंसर खत्म। आप यहां जरा 4 बार भाग दे के देखो, यही आंसर होगा। कैसे? वो कॉमन ओमन लेके काटने की प्रक्रिया मत करने लगना है। नहीं, वो अभी मत करो। वो होता सब कुछ है, लेकिन अभी हम घुमाना नहीं चाहते ना यार, अभी सीधा सीधा चल रहा कहानी। ठीक, वो तो फिर सब बताएंगे हम। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आप जिस चीज से छोटा करोगे उसी चीज से बड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो आपका छोटा हो गया, आपने कहा यही आंसर है, और ऑप्शन में भी दिख गया तो गलत हो जाएगा। तो हम क्यों ऐसी जगह ले जाएं? अभी तो बच्चे सीख रहे हैं ना गाड़ी खोलना। नहीं, भूल भुलैया नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाए तो फिर सब कुछ चलता है। ठीक है, लेकिन अभी शुरू शुरू में नहीं बता रहे हम, अभी आने दो बड़े सवाल, तब देखते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? यहां पे देखो हमने किया था 5 बार, तो हमारा -10 बचा था। आप 4 बार करो, क्या बचेगा? 104 तक गया, क्या बचेगा? 16। 16 और 1 17, वही आएगा। कोई अंतर पड़ा? नहीं पड़ा। तो आपको जैसा सरल लगे, कई लोगों को 5 बार भाग देना सरल लगेगा, कई लोगों को 4 बार, जैसा अच्छा लगे कर लो, आंसर आपका बदलेगा नहीं। चलो भाई अगला बताओ कौन सा है? अच्छा 196 और बड़ा हो गया सवाल। चलो 196 से फिर अपन कल करेंगे, नई नई चीजें बताएंगे आपको। यहां तक के सवाल क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। पावर ऑड हो गए तो आप बताओ क्या करोगे, सोचो। बता तो सब कुछ दिया हमने, जैसे इसी सवाल को ले लें। चलो ठीक है, पहला सवाल क्या था? 7 की पावर कितनी थी? यहां से स्टार्टिंग करी थी 90 थी ना, इसको 91 कर दो। ठीक है भाई, ऑड हो गई पावर। अब ये कल बताएंगे हम, इन्होंने पूछा है तो अभी बता दे रहे। ठीक, अब यहां पर जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा? -1। पावर कितनी हो गई? 91। जब आप माइनस की पावर ऑड करोगे तो क्या बचेगा? तो आपका रिमाइंडर क्या बचा? -1। क्या माइनस हो सकता है? नो। +8 यानी कि 7 आंसर आपका। ओके, आएंगे ऑड वाले आएंगे। अभी क्या हम बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं। आप इसमें अगर टाइप डाल दोगे, पहला टाइप क्या पढ़ा? बगल वाले नंबर होंगे, पावर इवन होगी, बस। अभी तक यही किया ना आपने, कल से नई वैरायटी पढ़ी।